जागो जीव जागो गोरा चांद मोने जीव जागो जीव जागो गोरा चांद निद्रा जाओ माया पिशाचिरा कोले तो निद्रा जाओ माया पिशाचिरा कोले जीवा बलिया ऐसे संसार भितरे जीवा बलिया ऐसे संसार भितरे भूलिया रहीले तुम्हीं अविद्यार भरे भूलिया रहीले तुम्हीं अविद्यार भरे तुम्हारा नहीं थे अमी हरिनो अवतारा तुम्हारा नहीं थे अमी हरिनो अवतारा तुम्हारा नहीं थे अमी हरिनो
Hare
जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सभी बोलिए। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे
वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस मंगलवार के संध्याकालीन सत्र में। तो आज का जो हम श्लोका लेंगे वो 15वें अध्याय का जो है वो 20वां नंबर श्लोक है और ये आखिरी श्लोक है। आप सभी के साथ में दोहराइएगा। इति भूयात्मं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघा एतत् बुद्धवा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतस्कृत्या अच्छा भारत। इति भूयतमं शास्त्रम् इदम् उत्तमं मया नघा एतत् बुद्धवा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारतः। इति भूयतमं शास्त्रम् इदम् उत्तमं मया नघा एतत् बुद्धवा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतस्य च भारत। इति भूयतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघा एतत् बुद्धवा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत। इति भूयतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघा एतत् बुद्धवा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है।
जिसे मैंने अब प्रकट किया है जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाता है और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो इसमें एक एक पैराग्राफ अलग अलग बच्चे पढ़ सकते हैं। श्रेष्ठ पहला पैराग्राफ पढ़िए तात्पर्य। पढ़िए प्रभु आप शुरू करिए। हाँ जल्दी पढ़िए। भगवान ने यहाँ स्पष्ट किया है कि यही सारे शास्त्रों का सार है और भगवान ने इसे जिस रूप में कहा है उसे उसी रूप में समझा जाना चाहिए। इस तरह मनुष्य बुद्धिमान तथा दिव्य ज्ञान में पूर्ण हो जाता है। दूसरे शब्दों में भगवान के इस दर्शन को समझने तथा उसकी दिव्य सेवा में प्रवृत्ति होने से प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के समस्त कलमश से मुक्त हो सकता है। भक्ति आध्यात्मिक ज्ञान को एक विधि है। जहाँ भी भक्ति होती है वहाँ भौतिक कलमश नहीं रहता है। भगवद गीता तथा स्वयं भगवान एक है क्योंकि दोनों आध्यात्मिक है। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति से भिन्न होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। जहाँ सूर्य विद्यमान है वहाँ अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः यह भी प्रमाणित गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावना मृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा सिद्ध करने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान होगा वह पूर्णतया बुद्धिमान होगा। जिस अनग शब्द से अर्जुन को संबोधित किया गया है वह सार्थक है। अनग अज्ञात है निष्पाप का अर्थ है कि जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उससे समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है तभी वह समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा श्रुतिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य सदा निष्पाप हो जाता है। शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति करते हुए कुछ बातों को बिल्कुल ही दूर कर देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। इस तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को त्याग देता है। दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है और 6ठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। धन्यवाद। तो इसके अंदर जो अनुवाद है इसके अंदर बता रहे हैं कि हे अनक यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश तमम है ना। इंग्लिश में हम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ते हैं तम, तो उसमें एक एडजेक्टिव होता है, फिर कंपैरेटिव होता है, फिर सुपरलेटिव होता है। ब्राइटर एंड द ब्राइटेस्ट, इस तरीके से बिग, बिगर एंड द बिगेस्ट,
गुड बेटर। तो उसी प्रकार घुह्य और घुह्यतर और घुह्यतम, इसको थोड़ा सा समझेंगे। अब भगवत गीता तो देखिए बहुत सारे लोगों ने पढ़ी है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी है। तो अब उन्होंने किस डिग्री तक उसको समझा है, उस डिग्री को समझना बहुत जरूरी है। और 3 डिग्रियाँ होती हैं, जैसे अभी बताया, जो 3 लेवल की डिग्रीज होती हैं, एडजेक्टिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ये 3 डिग्रियाँ होती हैं। इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? ना तो घुह्य, घुह्यतर और घुह्यतम, तो लेवल है 1, 2 और 3। तो भगवत गीता बहुत सारे लोगों ने पढ़ी, लेकिन क्या है कि उन्होंने जिस भावना से उसको पढ़ना चाहिए, उस भावनाओं से उन्होंने उस भगवत गीता को नहीं पढ़ा। तो आज उसी के ऊपर हम चर्चा करें। तो जब उन्होंने सही भावना से भगवत गीता को नहीं पढ़ा, अर्थात सही दृष्टिकोण से भगवत गीता को नहीं पढ़ा, तो उनको कभी भी भक्ति में वो आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे वो कितना ही मंदिर क्यों ना है, कभी भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये भगवत गीता जो है, ये हमारे जीवन का आधार है, ये मैनुअल है भगवत गीता। और इसकी जो अवहेलना करता है, इसको जो मनमाने ढंग से पढ़ता है, या शास्त्र विधिम उत्सृजया वर्तते काम का ना से सिद्धिम वाप्नोति ना सुखम ना परम गतिम, मतलब ना तो उसे सुख जो मिलता है इस जीवन में मिलता है, और ना ही अगले जीवन में सुख मिलता है। और कहीं ना कहीं अगर आप अपने जीवन में दुख महसूस करते हैं, कितने भक्त यहाँ पर हैं जो अपने जीवन में दुख महसूस करते हैं कभी ना कभी? सबसे पहले दामोदर प्रभु ने हैंड रेज करा है। तो जो भक्त दुख कभी महसूस करते हैं दुख, तो वो हैंड रेज करें। 1 2 ऊपर के 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो कुछ बच्चे जो दुख महसूस नहीं करते थे, तो दुख नहीं महसूस करते, दिमाग दुख नहीं महसूस नहीं करते। अच्छा एक बात बताइए, आंखें कमजोर होना दुख है या सुख है? दामोदर प्रभु को पता है, क्योंकि आंखें कमजोर होना मतलब आपकी नज़र कमजोर हो रही है, दुख है ना? लेकिन और बुखार हुआ है आपको? कभी नहीं हुआ? नहीं। झूठ बोलना भी एक सबसे बड़ा दुख है, ये दुख है। तो ऐसा कोई है ही नहीं जिसको बुखार ना कोई, हाँ हमें पता है। तो बुखार, तो यही आप समझ सकते हैं कि भगवत गीता को 3 लेवल पे समझा जा सकता है ना। तो ये पहले लेवल से भी लोअर स्टेज है कि बातों को ना मानना, है ना। बातों को मानने के बाद जो है ये लेवल शुरू होते हैं, है ना। तर और एक तो है घुह्यम और एक घुह्यतर और एक तम, घुह्यतम। तो ये लेवल तब शुरू होते हैं जब हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमें दुख है। तो जब हम ये महसूस करते हैं कि हमें दुख है, तो ये कौन सा लेवल हो गया? पहला लेवल हो गया, है ना। ये महसूस करना कि हमें दुख है ना। तो ये हो गया घुह्य लेवल, कि ये महसूस करना कि संसार जल रहा है, इस संसार में कष्ट है, तभी तो इलाज कराओगे। नहीं तो आप डॉक्टर के पास क्यों जाएगा जब आपको महसूस ही नहीं हो रहा कि आप बीमार हुआ, आप बीमार पड़ते जा रहे, है ना। और आपको महसूस ही नहीं हो रहा तो क्यों जाओगे आप? इससे कहते हैं कि आप यार मुझे मारो, अपनी मृत्यु को बुलावा देना। सबसे इसलिए सब बच्चे, जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं ना, एक चीज़ याद रखिए, हमेशा अपनी को गलती को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, कि मानते हैं कि मैं गलत हूँ, है ना, और हर आदमी गलत है जो इस संसार में आया है, तो ये सबसे पहला चरण है भक्ति में आगे बढ़ने का। ये जो लेवल होता है ये घुह्य लेवल होता है। इसका मतलब आप घुह्य चीज़ों को समझ गए। उसके बाद अगला लेवल, मनुष्य के लेवल पे आ जाता है। हाँ, नहीं तो वो जानवर के लेवल पे, और उससे भी नीचे देखिए, जानवर को कष्ट होता है ना, तो वो उसके पास जाता है कि जो व्यक्ति उसको हमेशा रोटी डालता है कि चलो इसके पीछे मैं छुप जाता हूँ, है ना। ऐसा होता है ना। और अब देखिए संसार में सबको कष्ट है, और जानवर को भी महसूस होता है, और ये जानवर अपने मालिक के पास जाता है या किसी के पास जाता है जो उसको प्यार करता है ना। लेकिन अगर इंसान को ये पता ही नहीं लग रहा कि वो दुखी है, तो उसका लेवल कहाँ है ये उसको कुछ सोचना चाहिए। इसलिए ये जो आगे बढ़ना चाहता है उसको ये समझना चाहिए, उसको ये संसार जलता हुआ दिखाई देना चाहिए।
संसार दावानल लोका त्रणाय तारुण घना घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्या वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्। तो ये गुरुदेव जो है उनकी कृपा कब बरसेगी, कब बरसेगी? देखिए प्रभुपाद जी हैं, गौरताई जी हैं, सब हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, भक्त हैं, लेकिन कृपा कब बरसेगी? जब आपके एक्सेप्ट करेंगे कि आई एम फॉलन सोल, मैं दुखी हूँ, मैं शरारती हूँ, मैं गंदा हूँ, मैं कई मेरी बातों से, है ना, मेरे आचरण से लोगों को दुख होता है। जब मैं ऐसा महसूस करूँगा तब आप आगे बढ़ेंगे, तभी तो इलाज होगा आपको। तो पहली स्टेज हो। दूसरा लेवल जो है गुह्यतर। गुह्यतर में क्या होता है कि जब आप काल, कर्म और प्रकृति को समझते हो। 5 मैटर है भगवद गीता में, जिनको समझना चाहिए। उसमें 3 है, काल, कर्म और प्रकृति। जब इन तीनों को समझते हो तो वो लेवल होता है गुह्यतर। सॉरी गलती से बोल दिया मैंने। जो गुह्य लेवल होता है उसमें ये काल, कर्म और प्रकृति आते हैं। गुह्य लेवल पे जब आप ये समझते हो कि मुझे दुख है, और साथ ही साथ आपको ये काल, कर्म और प्रकृति समझ में आने लगती है, तो ये क्या लेवल है? गुह्य लेवल। ये आप लिख सकते हैं एक हेडिंग, गुह्य लेवल के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। फिर आ गया गुह्यतर। गुह्यतर के अंदर हमें ये पता लगता है कि हम कौन है, जीव कौन है, जीव कौन है। जब आप ये एक्सेप्ट करते हो कि मैं गलत हूँ, तभी तो आपको पता लगेगा ना, तभी भगवान आपकी डॉक्टर हेल्प करेंगे ना आपकी, कि भाई आप ये हो, इसलिए आप अपने को दुखी मत समझो, है ना। आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो, जीवात्मा। तो जब व्यक्ति को ये महसूस होने लगता है कि मैं जो हूँ जीवात्मा हूँ, इसको तत्व से वो समझने लगता है, तो वो लेवल है गुह्यतर। जब उसे समझने लगता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। जब उसे समझ में आ जाता है, ये कैसे पता लगेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ? उसके आचरण से पता लगेगा ना। तो जब उसको पता लगेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो उसकी भोग वासनाएं कम होंगी, भौतिक तृष्णाएं कम होंगी। यानी कि मतलब वो आप बच्चों के लेवल पे अगर समझा जाए इसको, कि बच्चों का मन नहीं करेगा कि बिना भोग लगाए चीज़ों को पाने का। मतलब उनके मुंह से नार नहीं टपकेगी बाहर पहलवान के पराठे के देखकर, है ना, या यहाँ पे है चॉकलेट। तो बच्चों की बात कर रहे हैं। वो भटूरे वाला कोई है यहाँ पे फेमस? भटूरे वाला या कुछ फेमस है यहाँ पे? है कुछ मतलब फेमस? दिव्यांश को यहाँ पे कुछ फेमस चाट वाला है? नहीं पता। दिव्यांश आत्मा के लेवल पे, है ना। कोई है यहाँ फेमस कोई चाट पकौड़ी वाला? इतना तो देखते तो है ना। नहीं, नाम क्या है? नाम क्या है? राधे श्याम छोले भटूरे वाला, है ना। तो राधे श्याम छोले भटूरे वाले को जब देखेंगे, व्यक्ति जब देखेगा, तो वो छोले भटूरे को नहीं देखेगा, उसको स्मरण आएगा राधे श्याम, है ना। तो इसका मतलब ये है कि भाई वो अब वो इन चीज़ों से उसमें रमता नहीं है। इन चीज़ों में रमण नहीं करता, वो चीज़ें उसके आकर्षित नहीं करती, नेचुरली आकर्षित नहीं करती। नेचुरली वो उन चीज़ों पर अट्रैक्ट नहीं हुआ, धीरे धीरे होता है, नेचुरल होगा, है ना। वो जब गंदे बच्चों का खड़ा हो जाएगा तो उसको मन करेगा उल्टी कर दूँ इनके ऊपर, है ना। समझिए आप, जैसे बाथरूम में होता है, बाथरूम में रहना कोई पसंद करता है? कहीं मन करता है कि चलो बाथरूम में ही आज सो जाते हैं, आज, है ना, आज थोड़ा इत्मीनान से सोएंगे, कोई आता जाता नहीं है, यहाँ पे तकिया लगा के सोएंगे, है ना। लैट्रिन बाथरूम में सोने का मन करता है दिव्यांश? नहीं, कभी एक्सपीरियंस कराओ। नहीं, है ना, कोई भी नहीं होगा कोई। लेकिन आजकल देखिए जो जानवरों से भी गए बीते लोग हैं ना, वो लैट्रिन के अंदर ही सोते हैं। पता है आपको, कई जो एक्टर होते हैं, बड़े बड़े एक्टर होते हैं, वो बाथरूम में ही सोते हैं। वो मोड़ पे ही अखबार पढ़ते हैं, वहीं पे बियर विस्की पीते हैं, वहीं मर जाते हैं। 1-1 करोड़ 5-5 करोड़ रुपए के बाथरूम होते हैं। कई नाम नहीं लेना चाह रहा, कई एक्टर्स ऐसे हैं जो मरे भी हैं। है ना। तो उनकी लेवल वो किस लेवल पे है? वो 3rd क्लास लेवल से भी गए भी थे, समझे आप। तो हम क्या हैं, हमें सोचना है। तो उस तरीके से अगर आपको भगवान से अलग जो भी चीज़ें हैं वो आकर्षित करती हैं, तो हमारा कौन सा लेवल है? जानवरों से भी गया बीता लेवल। और अगर आपको वो चीज़ें आकर्षित नहीं कर रही, तो आपका लेवल जो है वो कौन सा लेवल हो गया? वो अभी गुह्यतर। मतलब आपको पता लग रहा है क्यों नहीं आकर्षित कर रही? क्योंकि आपको पता लग रहा है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। इस शरीर को इतना सजाने धजाने से, इसके ऊपर पॉलिश करने से क्या हो जाएगा, है ना। एक दिन तो जल ही जाएगा ना ये शरीर।
तो इसको उसकी कॉन्शियसनेस ऐसी होती है कि इस शरीर पे क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट कर लो, जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा ना तो वो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेगा, ज़्यादा सोचेगा नहीं, इस टाइप वो सोचेगा नहीं, तो अगर कोई उसको कुछ कह देगा उसको बुरा ही नहीं लगेगा। जैसे जड़ भरत थे, जड़ भरत जी के जड़ भरत जो ऋषभ देव स्वयं थे, जड़ भरत थे, इनके ऊपर कोई आके पेशाब कर देता था, थूक देता था, या अवंती ब्राह्मण था तो उनके ऊपर कुछ लोग उनको बहुत गालियां देते थे, ये करते थे और भक्ति कर रहा है, भक्ति कर रहा है। कई लोग जैसे आपके फ्रेंड्स होते हैं ना, वो कहेंगे कि भक्ति कर रहे हो आप, चोटी क्यों रख रखी है आपने, है ना, बाबा बन जाओगे आप, है ना, अरे ये तो किसी काम का नहीं है, ये तो बाबा बन गया, ये तो हमारे सोसाइटी में रहने के लायक नहीं, ऐसे लोग कहते हैं कई बार नीचा दिखाने के लिए। तो वो जब व्यक्ति आत्मा के लेवल पर पहुँचता है ना, तो उसको ये सब चीज़ें असर नहीं करती, उसे पता है कि ये लोग जो बोल रहे हैं ना, इन्होंने पी रखी है, क्या रखी है, ये नशे में, और मैं जो हूँ इस नशे से बाहर आ चुका हूँ, तो वो इनके प्रति दया दिखाता है कि बेचारे कितने दुखी हैं ये, है ना। अगर एक बीमार आपको कहे कि अरे ये तो बीमारी नहीं होता, ये तो बीमारी होता है, बड़ा है तो हमारी सोसाइटी में रहने लायक नहीं, तो बीमारी नहीं होता, है ना, तो बेवकूफ़ी है ना। तो आपको जो दूसरा व्यक्ति जो सही होगा उससे दया आएगी ना कि बेचारे कितने बीमार हो गए कि दिमाग सटक गया इनका, है ना है कि नहीं, दिमाग से आउट हो गए। तो ये लेवल कौन सा, वो भूयतम। अब आता है भूयतम लेवल। भूयतम लेवल में व्यक्ति समझता है कि अगर मैं आत्मा हूँ तो भगवान कौन है ना, भगवान कौन है। भाई आप जो हो, आपने हर किसी की नौकरी करके देख ली, है ना, जैसे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स ने बच्चों की बहुत सेवा कर दी, करके देख ली, बच्चे पूछते ही नहीं हैं आजकल सारे बच्चे इतने निकम्मे हो चुके हैं, अपने माँ बाप सुनते ही नहीं है, और वो ना माँ बाप को बड़े बुढ़ापे में अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं, इसलिए अनाथ आश्रम में बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है ना। तो तब उसको जब ये अगर उस माता पिता को ये रियलाइज हो गया कि अरे ये तो बच्चे भी अपने नहीं हुए, है ना, बच्चे भी अपने नहीं हुए, है ना, वो उन्होंने ये महसूस करा कि जो मेरे माँ बाप थे वो भी चले गए, है ना, और उनका पैसा खत्म हो गया तो कोई रिलेटिव भी नहीं पूछते, ये भी पता लग गया, है ना, उनको ये सब चीज़ें पता लग गई, और तो कौन है अपना, है ना, तो उनको स्मरण आता है कि भगवान है ना, क्या स्मरण आता है, तो वो कहते हैं कि चलो हम भगवान हरि का भजन करेंगे। भजो रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण बिंद ये धन यौवन पुत्र परिजन एथि के आचे परति तेरे जीवन तलमल कमल जल जल जीवन टलमल, मतलब कमल की तरह ये जीवन टलमल है, मेरा जीवन भी खत्म होने वाला है, सब लोग मेरे साथ छोड़ गए, अब तो मैं हरि का भजन करूं। तो वो क्या करता है, सबकी नौकरी करके देख ली उसने, बच्चों की नौकरी करके देख ली, अपने बॉस की नौकरी करके देख ली, है ना, बहुत सारे हाथ पांव मार के देख लिए। अब अंत समय आ गया है, तो अंत समय में उनको ये नॉलेज आ गई कि हाँ मैं आत्मा हूँ, और मैं सिर्फ एक ही व्यक्ति जो है वो मेरे को सेटिस्फाई कर सकता है, और मैं उसको सेटिस्फाई करूंगा तो वो खुश होगा, वो है भगवान। आप इस संसार में किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, कोई भी आप कितने भी कोशिश कर लो आप किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। अगर आप सोचते हो आप किसी को संतुष्ट कर सकते हो तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप कब तक संतुष्ट करोगे, वो तो एक दिन मर जाएगा, तो उसके बाद किसको संतुष्ट करोगे आप। एक ही व्यक्ति है जो इस संसार में कभी नहीं मरता, वो है भगवान, है ना। और जब हम समझ जाते हैं कि हमारा रिलेशन क्या है भगवान से, तो हम भी अमर हो जाते हैं, है ना, और तब फिर हम जो है हमारा सेटिस्फैक्शन का ग्राफ जो होता है वो बढ़ता जाता है। इसलिए जो इस चीज़ को समझ जाता है वो भूयतम ज्ञान को समझ जाता है। ठीक है, तो 3 चीज़ें हो गई, कौन कौन सी? हाँ, भूयतम लेवल। तो यही चीज़ इसमें इस श्लोक में बताई गई है, लेकिन ये अचीव कैसे होगा। अब ये तीनों चीज़ें बता दी गई, अब इसको आप अचीव कैसे करेंगे, इसको हासिल कैसे करेंगे। हासिल करने का जो है, हासिल जब करने जाएंगे ना उसके बीच में कई रुकावटें, वो रुकावटें यहाँ पे बता रखी हैं। सबसे पहली है शुद्ध भक्तों, ये तो हो गया। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय दुर्बलता। तो पहला पतन, पहली चीज लिखिए, पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। प्रभुत्व जताना, प्रकृति पर अपना प्रकृति को अपना बनाना, है ना।
प्रकृति क्रियमाणी गुणे कर्माणि सर्वतः अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते। हम चाहते हैं कि सब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग चले। या आप बच्चे हैं तो आप बच्चे ये चाहते हैं कि मम्मी पापा मेरी मुट्ठी में रहे, मम्मी को इशारा करूँ मम्मी भागते हो जाएंगे किचन में, है ना। रोजी हमें चाहती है लेकिन भी बहुत ही प्रॉब्लम है, तो रोजी प्रॉब्लम कैसे होती है? वही तो बोल रहा हूँ। हाँ, प्रकृति पर प्रभुत्व जताना, प्रकृति पर प्रभुत्व जताना। प्रकृति कौन है? स्त्री है पुरुष है? स्त्री है। प्रकृति जो है बोलते हैं ना, 15 अगस्त आने वाला भारत माता की जय, है ना। दिल दिया है जहाँ भी देंगे है वतन तेरे लिए, है ना। तो वो भारत माता है, माता है ना। भारत कौन है? माता है। तो माता पे हर व्यक्ति ना, आप देखिए बच्चे लोग, आप जितने बच्चे हैं अपनी माता को आप तंग करते हैं। कितने बच्चे तंग करते हैं? हैंड रेज करिए। कितने बच्चे माताओं को तंग करते हैं, अपनी मम्मी को तंग करते हैं? बताइए, दामोदर प्रभु तंग करते हैं आप? हैंड रेज करिए, हैंड रेज करिए। कितने बच्चे माता को तंग करते हैं? पता लग जाएगा आप कौन से लेवल पे, घुयतम या घुयतर या घुयतम। कितने बच्चे तंग करते हैं? बहुत ही प्यारे बच्चे बहुत ही प्यारे, मतलब कहते हैं ना डॉन नंबर 1 है सब, है ना। क्या है? डॉन नंबर, सब करतूते करके बैठे हुए हैं, है ना। अच्छी तरह से मम्मी पापा को तंग करके बैठे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फिर कौन सा लेवल पे चले गए आप? हैं, कौन से लेवल पे चले गए? मतलब कौन सा लेवल हो गया आपका? वेतन लेवल पे चले गए, मम्मी पापा तंग करके हैं। अरे बहुत लायक है रोजी, सबसे पहले हैंड रेज कराते हैं। सबसे ज़्यादा दुखी कौन महसूस करता है? तो दामोदर प्रभु ने। दामोदर प्रभु क्या दुख है आपके जीवन में, बताइए। आपने दुख, जब मैंने पूछा कि आप कौन व्यक्ति दुखी महसूस करता है, तो आपने हैंड रेज करा। क्या दुख है आपके जीवन में, बताइए। सुनिए, आप दामोदर प्रभु बताएंगे। दामोदर प्रभु दुख बताइए, क्या दुख है? सिर्फ पूछिए क्या दुख है। नहीं, उनको बोले पापा डांटते लेकिन पापा क्या करते हैं? डांटते हैं। तो इसके बाद आप शरारत करते हैं ना, पापा के सामने शरारत करते हैं ना, तंग करते हैं ना उनको। हाँ, तो मैं क्या पूछ रहा था आपसे अभी? क्या पूछ रहा था? किसी ने हैंड रेज नहीं किया, है ना। किसी ने, अब सभी परेशान करते हैं, है ना। तो माता को जो परेशान करता है, मम्मी पापा को परेशान करते हैं, ज़्यादातर मम्मी को परेशान करते हैं। तो अपने माता पिता को, पेरेंट्स को जो परेशान करता है ना, भारत हमारी माता है ना। तो उनको, जब हम अपनी माँ को ही परेशान करेंगे, है ना, तो कैसे हम सुखी रह सकते हैं? प्रकृति क्रियमाणी गुणे कर्माणि अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हूँ। तो हम अपनी माँ बाप को मुट्ठी में रखना चाहते हैं, हमारी जरूरतें पूरी करो, तो हम मुट्ठी में रखना चाहते हैं अपने माता पिता को। तो लेकिन हम देखिए, क्या हम रख पाते हैं माता पिता को मुट्ठी में? पापा कैसे मारते हैं आपको? उल्टा लटका देते हैं या चांटा मारते हैं? कैसे मारते हैं बताओ, बताइए। चांटा मारते हैं, बताइए। तो अब कोई माता पिता को मुट्ठी में रख सकता है? माता पिता अपने पे आ जाए तो क्या कर देंगे आप? वो तो माता पिता इमोशनल ज़्यादा होते हैं, इसलिए बच्चों की सुनते हैं। बुढ़ापे में भी कोई बच्चा ना अपने माता पिता को ऐसे घर से नहीं निकाल सकता। सारे राइट्स गवर्नमेंट ने दे रखे हैं, अगर वो चाहें। लेकिन मैंने खुद रियल में देखा है कि माँ बाप इतने इमोशनल हो जाते हैं कि वो कुछ भी कर ले बच्चा, तो फिर भी उसका प्रेम नहीं जाता। ये तो भगवान की, जैसे है ना, शास्त्रों में बताते हैं कि एक वो थे ना राजा वेन थे ना, वेन, वो बड़े खतरनाक थे। मृत्यु उनकी माँ थी और उनके पिता का नाम क्या था? अंग। हाँ, तो अंग को जब पता लगा मेरा बेटा मेरी नहीं सुनता, रियल घटना है, अगर भागवतम में से पढ़ेगा, उनका माता थी मृत्यु और पिताजी थे अंग, और उन दोनों का पुत्र हुआ वेन। और वेन इतना शरारती था, छोटा मोटा शरारती नहीं था, मतलब उसके बारे में कहा जाता है कि वो, मतलब यहाँ पे बताएंगे तो बच्चों, अरे रुको है ना, तो मतलब वो खत्म कर देता था, है ना। तो उसके वो राजा था, कोई कुछ कह नहीं सकता था। देखिए पिताजी आ गए, है ना। तो दामोदर प्रभु थोड़ा रिवील कर देते, हार्ट रिवीलेशन।
गुह्यतर ज्ञान प्रकाशित कर रहे थे, नहीं गुह्यतम था वो एक्चुअली, है ना। तो वो क्या करता था, खेल खेल में बच्चों को मार देता था, खुश होता था ये देखकर। तो उसकी असल में बच्चे अगर लड़का है ना, उसका स्वभाव माँ पे जाता है ज़्यादा, शास्त्र बताते हैं, एक्सेप्शनल कभी हो सकते हैं, और बेटी का स्वभाव जो है पिता पे जाता है, एक्सेप्शनल ऑलवेज देयर, है ना। तो उसमें क्या होता है कि मृत्यु का था, तो वो सबको मृत्यु के घाट पहुंचा देता था। तो अब सब लोग भयभीत थे उससे, छोटा था। और तो उसके पिताजी ने कहा कि बहुत समझाया, राजा सोचिए किस लेवल तक समझा सकता है, उस समय की बात है, पुराने समय की। और तो वो इतना दुखी हो गया, एक दिन चुपचाप रात को अपने घर बार छोड़ के, राज्य छोड़ के निकल गया, और सोच रहा था कि भगवान आप कितने कृपालु हैं जो मेरे को ऐसी औलाद दी है है ना, आप कितने कृपालु हैं, आपने मेरे को ये दिन दिखाया, मतलब भगवान को थैंक यू कर रहे हैं कि भाई आपने मेरे को दिखाया कि संसार जल रहा है ना, अब मैं आपकी भक्ति करूँ, है ना। तो वो निकल गया। तो जब हम ये जो है ना, जो मैं बता रहा था कि जो हमारी भक्ति के अंदर पहली बाधा कौन सी है कि प्रकृति पर प्रभुत्व जताना। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? वो यहीं से होती है कि माता पिता पर प्रभुत्व जताना। ये माँ है ना, उससे बड़ी माँ प्रकृति है ना, और सबसे बड़ी माँ राधा रानी माता है ना, गुह्यतर और गुह्यतम, है ना। समझे आप? ये उस हेडिंग में लिख लीजिए, 3 पैराग्राफ जो बनाए ना, जैसे लिख सकते हैं, ये राज की बातें हैं, है ना। आप समझे मेरी बात? समझ रहे हो ना, है ना। एक तो घर की माँ, जैसे हम घर की मुर्गी दाल बराबर लगती है ना। उसके बाद फिर प्रकृति माँ, जो यहाँ नहीं पूछ सकता वो भगवान को क्या, मतलब भारत माँ को क्या पूछेगा? आप सोचिए ना कि एक सिंपल सी बात है ना। एक बहुत पहले एक मूवी में एक गाना था, थोड़ा उसको ना थोड़ा भावनात्मक रूप से आप समझने का प्रयास करिए। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो ये करने, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। समझे? मतलब आप भावनात्मक रूप से सोचिए, आत्मा के लेवल से सोचिए, धर्म के लेवल से मत सोचिए कि भाई हमारे इस्कॉन मंदिर बहुत पास है ना, घर वालों को हम पूछते नहीं है और मंदिर में भगवान के पास जा रहे हैं। आप समझे? शुरुआत कहीं से तो करनी होगी। आप किसको दिखा रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, है ना। धोती कुर्ता पे सारा गाई माखी लतीले गौर मिले ना, मोरा निताई मिले ना गौर माँ, सारा गाई माखी लतीले, सारे शरीर पे तिलक भी लगा लो तब भी गौर निताई नहीं मिलेगी। तो आपको सेंसिटिव होना पड़ेगा, सेंसिटिव। अगर आप भक्ति सही कर रहे हैं तो आपके अंदर संवेदनशीलता बढ़ेगी कि मेरे आचरण से किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा, मेरी वाणी से किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा, है ना। वो नहीं बोल रहा लेकिन तब भी उसको किसी और प्रकार का कष्ट तो नहीं है, किसी और ने तो उसको कष्ट नहीं दिया। उसकी भावनाओं को, उसके चेहरे को देख के आपको ये पता लगना चाहिए। इसकी शुरुआत होगी सबसे पहले एक्सेप्ट करना, वो है गुह्य लेवल। उसके बाद गुह्यतर लेवल जो मतलब कि हम समझें कि हम कौन है, जीवात्मा है। और जीवात्मा समझे इसकी शुरुआत यहीं से ही होती है कि आपका ये सबसे बड़ी रुकावट है ना, इसके अंदर यही है कि प्रकृति पर प्रभुत्व जताना। तो ये छोड़ दीजिए। सबसे पहले अपने पेरेंट्स का कहना मानिए। उनका कहना अगर आप ढंग से मानेंगे ना, तो फिर आप भारत माता की जय बोलने के अधिकारी हैं। और जब आप भारत माता की जय बोल के भारत माता को समझ जाएंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि भारत माता किसकी पत्नी है। भारत माता किसकी पत्नी है? भगवान श्री कृष्ण की ना। माता अकेली है बिना पति के। तो जो लोग भारत माता की जय बोलते हैं और कहते हैं भाई भगवान, तो हम भगवान को नहीं मानते, तो वो किस तरह के बच्चे हैं? बच्चों के नाम पे कलंक है ना। ये आप समझ रहे हैं? इसे कहते हैं इल्यूजनरी एनर्जी। इसलिए जीव जागो, माया से बाहर निकलो। सबसे पहले गलती एक्सेप्ट करनी है ना। उसके बाद आपको समझ में आएंगी ये सारी चीज़ें, उसके बाद समझ में आएंगी। तो सबसे पहले तो रुकावट कौन सी है हमारे जीवन में? पहली रुकावट प्रकृति पर प्रभुत्व जताना। उसके बाद दूसरी है हृदय की दुर्बलता। ये ऊपर उसका और हायर लेवल है। प्रभुत्व जताना ये पहला लेवल हो गया प्रकृति पर। उसका हायर लेवल हो गया हृदय की दुर्बलता है, जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है। ये मतलब अपने आप को मतलब तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है, यानी कि अपने आप को भगवान समझने लग जाता है। क्या समझने लगता है?
भगवान। तो कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे, आप समझ पा रहे हैं ना, रिलेट कर पा रहे हैं ना, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ये दूसरी चीज़ है। एक तो हो गया प्रभुत्व जताना, दूसरा हो गया अत्यधिक प्रभुत्व जताना। प्रभुत्व जताने में कि मैं अपनी माँ को नहीं मानता, है ना, नहीं मानता, मतलब उनको तंग करता हूँ, है ना। और उसके बाद है ना अत्यधिक प्रभुत्व जताना, है ना, मैं मतलब मेरे आगे सब दबके रहे, मैं भगवान हूँ, है ना। तो वो व्यक्ति जो है, जो इस तरीके की मानसिकता रखता है, वो कभी भी इन 3 लेवल्स को नहीं समझ सकता, भूय, भूयत्तर और भूयतम, ठीक है। तो ये 2 इसमें रुकावटें हैं। तो इन रुकावटों को आपको पार करना है, मतलब ये मैंने एक सिंपल वे में बताने का प्रयास करा। तो आशा करते हैं कि जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर वो इन बातों को समझेंगे। कुछ आपके मन में कुछ आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, है ना। और अच्छा, एक बार अब एक प्रश्न मैं पूछता हूँ उससे पहले कि अपने माता पिता को कौन तंग करता है? बहुत बढ़िया, पूरा खड़ा करो आप। 3 बच्चे परेशान करते हैं। ऐसे सोचना ना पड़े, ऐसा हाथ रेज करना है। उस दिन मैंने आपसे पूछा था कि अपनी कमियों बताओ, तो तब आपने हैंड रेज नहीं करा। सभी अपने माता पिता को तंग करते हैं, है ना। तो प्रभु किस तरह का तंग करते हैं, आप क्या करते हैं? क्या? अच्छा, कुछ आपसे काम बिगड़ जाता है तो गुस्सा हो जाती है। वैसे मैं तंग नहीं करता, ये ऐसा तंग ना करना है ना, ये भी एक मतलब ये भी एक मिश्रण है ना। और आप बताइए, आप कैसे तंग करते हैं? वैसे मैं तंग नहीं करता, लेकिन जब वो कुछ काम देते हैं तो काम बिगड़ जाता है, उसकी वजह से तो तंग हो जाते हैं। आप समझ रहे कितना, मतलब इसका घोल मिला के घोल के मतलब कि लगे भी ना कि मैं दोषी, मैं कल्प्रिट हूँ, और फिर ये भी हो जाए कि भाई थोड़ा मैं अच्छा, गलती से हो जाता है ना। समझे आप? देखिए ये ईगो जो है ना इतनी सटल है ना, ये अब छोटे से बच्चे में भी ईगो को देख सकते हैं। इससे छोटे भी बच्चे में, छोटा सा बच्चा होता है, इतना सा बच्चा, नन्ना सा, चलता फिरता भी नहीं, उसके अंदर ईगो को कैसे देखेंगे आप? कौन बताएगा? कि छोटा सा बच्चा है, जैसे दामोदर प्रभु बहुत छोटे थे, इतने थे आप, इतने थे, हम आपको गोदी में उठाते थे, गोल थे बिल्कुल ऐसे ऐसे, है ना। तो इनके अंदर तो शायद नहीं थी ईगो, लेकिन ये जिनके अंदर ईगो थी वो क्या करते हैं बच्चे? इतने से बच्चे के अंदर ईगो दिखाइए आप, कौन दिखा सकता है छोटे से बच्चे के अंदर ईगो? क्या प्रभु जी बताइए? अच्छा, वो दूध दे रही है, वो दूध नहीं पीते, ईगो है। नहीं हाँ, ये तो ज़्यादा ही आप मतलब वो टफ चीज़ बता रहे हैं। दवाई तो खैर बड़े को नहीं, बहुत छोटा बच्चा, इतना छोटा बच्चा, उसके अंदर ईगो है। और वो तो जब उसको नेचुरली भगवान अंदर से वो उसको अंदर होते हैं ना, उसको प्रेरित करते हैं कि उसको भूख लग रही है, तो वो मुँह से नहीं बोल सकता, तो वो कुछ ऐसे वो करता है कि वो नहीं वो ईगो नहीं, मैं वो कह रहा हूँ कि तब वो दूध पीता है, और उसके अलावा आप उसे दूध देंगे तो मना ही करेगा ना, वो उसको अंदर से प्रेरणा नहीं दे रहे ना भगवान। तो और कुछ बताइए, ईगो कैसे पता लगेगी? अच्छा, ये ईगो है। और वैसे तो वैसे वो प्रेम है, वो एक उसको प्रेम से भी जोड़ते हैं, है ना। माँ उसको प्रेम में देती है, गोदी में नहीं आता, बहुत बढ़िया, गोदी में नहीं आता। अरे ये एक इफेक्ट है। ये दिव्यांश लोगों के लिए हरि बोल बोलेंगे हम, हरि बोल, है ना। उन्होंने पूरा आत्म साक्षात्कार करा हुआ है, तो गोदी में नहीं आता। आप समझिए, छोटे बच्चे को आप पकड़ेंगे ना, आप मतलब एक की गोदी में आ रहा है, और मान लो आप दूसरा व्यक्ति जाएगा, मतलब हाथ मारेगा, आप समझे क्या है ये? भाई ईगो ही है ना। और छोटे बच्चे में अभी तो आप, और आपको लग रहा है प्रेम है, और वही बड़े होकर जब 6 फुट का हो जाएगा तब लात मारेगा, तब पता लगेगा आपको। लेकिन रीजन ये भी तो सकता है कि उसको हैं? रीजन ये भी सकता है कि उसको आप ये इनके वकील हैं, छोटे बच्चे के। वो एक्सेप्शनल इज ऑलवेज देयर, बट इसको समझना पड़ेगा ना कि भाई वो पंखे के सामने, एसी के सामने भी उसको कोई उठाने का प्रयास करेगा तो वो नहीं पकड़े में आते नहीं आते ना, मेरा माता जी नहीं आते ना, मैंने एक दिन प्रयास करा था। तो छोटे बच्चे के अंदर ईगो थी, और वही ईगो हमारे अंदर होती है, इसलिए हम गलतियों को स्वीकार नहीं करते, और ये ईगो का लेवल इतना बढ़ जाता है, इसलिए ईगो मोर सटलर होती है जितना हमारी एज बढ़ती है। अब समझे, वही छोटा बच्चा जब छोटी सी उम्र में लात मारा तो वो प्रेम नजर आ रहा है, वो बड़ा होकर लात मारेगा तो वो क्रिमिनल हो गया, है ना। अब समझे मेरी बात, वो ईगो का लेवल बढ़ गया है। और इसी तरीके से हमारी जब हम गलती शुरू से नहीं एक्सेप्ट करते,
तो बड़े होके ना हम इतना वो दब जाती है ना वो वासनाएं कि हम चाहकर भी उसको हम स्वीकार कर ही नहीं सकते। चाहे हम भक्ति में भी आ जाएंगे ना तब भी हम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते हम गलत हैं। इसके लिए विशेष कृपा होनी चाहिए। जिसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है ना वो हमेशा अब स्वीकार करेगा। जैसे मैं अमूमन हर दूसरे तीसरे दिन गुरु महाराज जी का ग्लोरिफिकेशन सुनता हूँ, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का। आज मैं सुन रहा था तो हिज होलीनेस भक्ति आचार्य वैष्णव स्वामी महाराज जी बता रहे थे कि महाराज जी इतने विनम्र थे कि अगर मतलब जैसे उनको कुछ सेवा आपसे लेनी है ना, तो मतलब वो कहेंगे तो ऐसे कहते थे, कैन यू प्लीज डू फेवर फॉर मी, क्या आप मुझ पर एक छोटा सा एहसान करेंगे। मतलब इस तरीके वो महाराज जी बता रहे थे, वैष्णव स्वामी महाराज जी बताते हैं महाराज ये साधारण बात नहीं है इस तरीके से बोलना। अब मान लो मैं आपको कहूँगी भाई आप मेरे को गिलास में पानी दो, तो मैं ऐसे कहूँ कि मैं ऐसे बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसे कहूँ कि आप कृपया मेरे पे ये थोड़ा सा उपकार करेंगे, मैं आपका ऋणी रहूँगा कि आप मेरे को पानी दें। समझे, बहुत बड़ी बात है। महाराज लेवल का व्यक्ति इस तरीके से मतलब वो बात करते हैं। तो इसलिए ना उसकी शुरुआत जो होती है ना अभी से होती है ना, ठीक है। तो अब बस ये मैं इसलिए पूछ रहा था कि देखिए बोलना आसान होता है लेकिन जीवन में उतारना कम होता है। तो मैं क्या, मेरा क्वेश्चन क्या था जो आप गलत तरीके से दे रहे थे? हाँ, आप क्या परेशान करते हैं दामोदर प्रभु? मम्मी को क्या परेशान करते, पापा को क्या परेशान करते? पापा का तो हो गया, मम्मी को क्या परेशान करते हैं? अच्छा नहीं, आपको जो करना होता है वो आप करते हैं तो काम बिगड़ जाते हैं, या उनको जो करवाना होता है वो काम बिगाड़ देते हैं आप? उनको जो काम करवाना होता है वो आप बिगाड़ देते हैं इसलिए मम्मी जो है वो तंग आ जाती है। हाँ देखो यहाँ पे भी देखिए पता लग रहा है ना, आप देखिए ईगो पता लग जाएगा आपको, आप थोड़ा इसलिए शास्त्र पढ़ेंगे ना। मैं ये नहीं कह रहा सारे बच्चे ये बच्चे हैं, भगवान का रूप है, मतलब सारे संस्कार भी हैं, लेकिन अब किसी ये बहुत चीज़ें थिनर लेवल पे काम करते हैं, वो पता लगेगा कि ईगो है। और ये ईगो कौन देख सकता है? ये अपने जो बड़े लेवल के होते हैं ना, खास तौर पे हमारा हक नहीं होता ईगो देखने का, लेकिन जो हमारे गुरुजन होते हैं उनको दिखाई दे जाता है। तो इसका एक सिम्टम है। क्या क्या परेशान करते हैं प्रभु आप? मम्मी को क्या परेशान करते हैं? पता नहीं। श्रेष्ठ प्रभु आप बताइए। ठीक है, तो तुम बताइए। अच्छा ठीक है, तो मैं आप ना आप एक भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, मध्वा संप्रदाय में हुए, अभी टाइम नहीं है स्टोरी सुनाने का। कनक दास जी नाम था उनका, है ना, पता होगा आपको। तो उन्होंने एक चीज़ कही, ये सूत्र है, ये लिख लीजिए, है ना। कनक, श्रीला कनक दास, देखिए मध्वा संप्रदाय में थे। मध्वा तो उन्होंने कहा कि भगवान के धाम कौन जाएगा? जब मैं जाएगा तो मैं जाऊँ, जब मैं जाएगा तो मैं जाऊँगा। लिखिए, ये आपका फाइनल है, रिजल्ट है। हाँ लिखो लिखो सब लिखो, ये मेन चीज़ है, सिर्फ 2 नंबर मिलेंगे, है ना। हाँ बस यही एंड है आज के सेशन में। जब मैं जाएगा तो मैं जाऊँगा। तो यही आप हमें अपनी ज़िंदगी में याद रखिएगा। और आप अभी जाएगा सबके, हमारे अंदर भी है वो मैं, जब मैं जाएगा तो मैं जाऊँगा, धीरे धीरे होगा। इसलिए आप कितना भी पक्की साधना कर लीजिए, कितना भी शास्त्रों का अध्ययन कर लीजिए, कोई आप क्वालिफाइड नहीं है भगवान के धाम जाने के लिए। कितनी बुद्धि है आपके अंदर, कितने श्रेष्ठ हैं आप, कोई मायने नहीं रखता है। आप एक सिंपल झाड़ू लगाने वाला भगवान के धाम जा सकता है। अगर उसके अंदर मैं नहीं है, उसके अंदर अहंकार नहीं है, तो वो जा सकता है। बस इसी के ऊपर वर्कआउट करना है।
अगर इस एक टारगेट को लेकर अगर आप अपनी साधनाओं को कर रहे हैं और आप समझ पा रहे हैं कि ये चीज़ अहंकार मेरा जा रहा है, और वो कैसे आपको नहीं पता लगेगा, आपसे जो बड़े हैं उनको पता लगेगा, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से उनको मिली है, उनको थोड़ा थोड़ा पता लगेगा, गुरु को पूर्ण रूप से पता लगेगा, भगवान को पूर्ण रूप से पता लगेगा, तो तभी आप जाएंगे। नहीं तो कितना भी पढ़ लीजिए शास्त्र, कितना भी श्लोक याद कर लीजिए, कुछ नहीं हो सकता, नहीं जा सकते। क्योंकि जिस दिमाग से आप याद कर रहे हैं ना, वो दिमाग भगवान ने दिया है। तो ठीक है, तो भगवान कोई आपका ये दिमाग नहीं चाहिए, भगवान को कोई दिमाग नहीं चाहिए, आपका शरीर नहीं चाहिए, वो तो उनका है ही है ना। भगवान जो है भाव के भूखे हैं, और भाव ऐसे नहीं होता कि बस भाव, मैं तो भाव में हूँ, मैं कुछ पढ़ूंगा ही नहीं, मैं भाव में हूँ। भाव होता है डिसिप्लिन में रहने से। भाव कब आता है? डिसिप्लिन में रहने, डिसिप्लिन में रहोगे तो डिसाइपल कहलाओगे ना। तो ट्रू डिसाइपल वो है जो डिसिप्लिन में रहता है। बस ये दो सूत्र हैं। जब मैं जाएगा तो मैं जाऊंगा, और डिसाइपल कौन है? जो डिसिप्लिन में रहता है। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, बस इतना ही। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो कोई गलती हुई तो क्षमा करिएगा। बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, आज ये अपना कीमती समय निकाल के आए। अच्युत प्रभु, सब सारे बच्चे जितने भी हैं, ऋषिकेश प्रभु, रामदत्त प्रभु, दिव्यांश प्रभु को विशेष धन्यवाद देना चाहिए। दिव्यांश प्रभु बहुत कीमती समय निकाल के आते हैं, मम्मी को भी साथ लाते हैं अपनी, है ना, तो उनका विशेष धन्यवाद। पूरी कुछ टीका टिप्पणी हो तो आप जी, आप कुछ टीका टिप्पणी करना चाहें, बच्चों को विशेष आशीर्वाद देना चाहें? ठीक है प्रभु जी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।